कराची वाले पानी की बूंद बूंद को भी जो है वो तरसने लगे हैं। ये इंडियन साइड से ना, ये एक ही चीज़ कही जा रही है कि पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घुट रहा है। सिंधु जल संधि का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है, अबेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। अब की बार ऐसा लग रहा है कि भारत ने अ, अमल शुरू कर दिया है, क्योंकि खबर भारत से ये आ रही है कि उन्होंने वहां पर शाहपुर कांडी डैम एक बनाना था, उसकी तामीर मुकम्मल कर ली है और इस डैम को इस्तेमाल करके भारत से आने वाला वो पानी जो पाकिस्तान के रावी और सतलज और उससे दीगर इलाकों को सैराब करता था, उस पानी को वहां जमा कर लेगा। कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों, अभी आपने जो छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं उनका डिटेल वीडियो आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। अब भारत सरकार ने चिनाब नदी पर 2 नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जिनमें से एक प्रोजेक्ट है चिनाब नदी से ब्यास नदी तक टनल बनाना, जिससे जमीन के नीचे से चिनाब नदी के पानी को व्यास नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। और दूसरा प्रोजेक्ट है सलाल बांध से गाद निकालने का प्रोजेक्ट, जिसको लेकर पाकिस्तान बुरी तरीके से परेशान है। वहीं जैसा कि जून का महीना चल रहा है, तो मई जून जुलाई में गर्मी जब पूरे अपने चरम पर होती है, तब पाकिस्तान में भी पानी को लेकर संकट पैदा हो जाता है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तानी पंजाब के हो चाहे वो सिंध के, पानी को लेकर परेशान है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में पानी की कमी है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। और भारत सरकार जो एक के बाद एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है, उसकी वजह से लगातार पाकिस्तान में पानी की कमी हो रही है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से भारत ने पहले ही बहुत सारा पानी रोक लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पानी के लिए परेशान है। सिंधु नदी घाटी के तमाम इलाकों में पानी की लगातार कमी हो रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से तो पानी का प्रवाह वैसे भी कम है, और दूसरे भारत के जो बांध है वो पानी को लगातार रोक रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी परेशान है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान वालों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, फसलें खराब होने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान में बहुत बड़े इलाके में चावल की खेती होती है, तो उन इलाकों में भी सिंचाई के लिए पानी का संकट पैदा हो गया है। हालात ये है कि पाकिस्तान को अब ये डर सताने लगा है कि उनके देश में अब हरियाली तो बचेगी नहीं, अब सिर्फ झाड़ झंखाड़, रेत और कंकड़ पत्थर ही पाकिस्तान में नजर आएंगे। तो दोस्तों, देखिए वीडियो को, बहुत मजेदार होने वाला है वीडियो। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये इंडियन साइड से ना, ये एक ही चीज़ कही जा रही है कि पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घुट रहा है। इंडियंस ये कहते हैं कि जो भी हो जाए, पाकिस्तान को हमने पनिश करते रहना है। वॉट एवर केस, कोई भी मसला पाकिस्तान को पनिश करना है, इकॉनमी कमज़ोर करनी है, इंटरनल हालात ख़राब हों, सोसाइटियल डिसरप्शन हो, ये इंडिया के वेपन्स हैं। और इस सारी बात के जो माइंडसेट के जो हैं वो कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया है, वो दोवल साहब है। वो ये समझते हैं ये करना चाहिए। चनाब इंडिया की स्ट्रैटेजी है। ये जो चनाब है, जो इंडिया से हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है और ये तमाम इंडियन टेरिटरी से होता होता पाकिस्तान में आता है, और ये जो इंडस सिस्टम है इसके ऊपर बिलीव करता है। अब हमारा मसला क्या है कि हमारे मसले माजी में भी बगलिहार और कृष्ण गंगा डैम्स के ऊपर रहे हैं, और पाकिस्तान इनके जो डिज़ाइंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है। अगर ये बात तय है कि इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पानी है और रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के कंट्रोल में है, तो फिर जो पानी पाकिस्तान का है वो इंडिया अपनी जगह पे तो नहीं रोक सकता ना। पाकिस्तान कहता है ये कंसल्टेशन नहीं करते।
और ये फिर ये है कि अंदर से ये रास्ते बदल लेते हैं। ठीक है जी, मतलब उसको वहाँ से और छोटे-छोटे दरिया निकाल के इसको कहीं और ले जाएँगे, ताकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो मुतासर हो। सही पकड़े हैं। सिंधु जल संधि का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है, अबेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। प्यासा मरता पाकिस्तान, सड़कों पर बूढ़े और नौजवान। किया है खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। कराची में अगर पानी दुनिया को एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाला कंगाल पाकिस्तान भारत से दुश्मनी मोल लेकर उस हाल में पहुंच चुका है जहां उसकी आवाम बूंद बूंद के लिए तरस रही है। हाथों में बैनर लिए सड़कों पर लोगों की ये भीड़ पाकिस्तान की बदहाली का सबूत है। कराची की 3 करोड़ आवाम का गला सूख रहा है। पानी के लिए पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर आ गई है। कराची की आवाम पानी के महंगे टैंकर खरीदने के लिए मजबूर है। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को भी जो है वो तरसने लगे हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ कश्मीर कॉलोनी से, जहाँ गुज़िश्ता कई अरसे से पानी की अदम फरहमी के बायस जो यहाँ के इलाका मकीन है वो एक शदीद मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। पानी के लोगों के लिए तरस रहे हैं। गर्मी में लोग एक एक टंकी गदा गाड़ी 1000-1200 रुपए की डलवा रहे हैं। लोग इतने अजियत में, किराएदार, गरीब बच्चे, वो सब परेशान हैं। दोनों तरफ की लेने, उस तरफ की पट्टी, उस तरफ की, अलग अलग मोटर दोनों की, और दोनों में जो है पानी बिल्कुल नहीं आता। सर परेशानी कितनी है, इतनी शदीद गर्मी में? बस टैंकर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। 9,000 वाले टैंकर अभी 12,000 में, 13,000 में करीब लोग ले रहे हैं, चला रहे हैं अपना काम। पानी आता ही नहीं है। पानी महीने में 2 महीने में एक बार आता है तो आता ही नहीं, आता है तो गटर का पानी आता है। नहीं, पानी बहुत कम आता है। पानी का इशू, गैस का इशू है तो समझ लें कि तकरीबन कुछ पूरे साल से ही है। तो पानी हफ्ते में कभी एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा आ गया, वो भी 15 मिनट 20 मिनट बस। नहीं तो बाहर से पठान से भरवाना पड़ता है सब। हाँ तो क्या करेंगे, जेब से भरवाना पड़ता है, समझे सर। और लैंप और टैक्स सब आता है, पानी का टैक्स सब आता है, मगर पानी नहीं आता है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अब की बार ऐसा लग रहा है कि भारत ने अमल शुरू कर दिया है, क्योंकि खबर भारत से ये आ रही है कि उन्होंने वहां पर शाहपुर कांडी डैम एक बनाना था, उसकी तामीर मुकम्मल कर ली है। और इस डैम को इस्तेमाल करके भारत से आने वाला वो पानी जो पाकिस्तान के रावी और सतलज और उससे दीगर इलाकों को सैराब करता था, उस पानी को वहां जमा कर लेगा। यूं ये पाकिस्तान का जो दरिया पहले से खुश्क है, उनमें अब गड़बड़ करने जा रहे हैं। सो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है, कि एक कतरा पानी भी अब रावी के जरिए पाकिस्तान नहीं आएगा। अब इसमें जो दिलचस्प बात यह है वो ये कि हमारे कुछ दोस्त दिल में ला रहे हैं कि देखें जी, ये तो सरासर ज्यादती है कि वो जो थोड़ा बहुत पानी हमें मिलता था रावी से, सतलज से, ब्यास से, ये तीनों दरिया हम अपने हाथ काट के दे चुके हैं। अब वो चाहे एक बूंद पानी हमें दे या ना दे, वो हमें इससे भी ज्यादा वो उधर से परेशान करे। मतलब है कि जो पानी उसके लिए बेकार है वो भी अगर रोक ले तो वो उस हवाले से हक बजानिब है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी पानी को लेकर परेशान है। चाहे वो पाकिस्तान के पत्रकार हो, वो अलग रोना रो रहे हैं। और इस वीडियो में तो हमने आपको वो भी स्थिति दिखाई है कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लोग पीने की पानी को लेकर तरस रहे हैं। पीने का पानी आ नहीं रहा है। और चाहे वो ग्राउंड पर जाने वाले रिपोर्टर हो और चाहे पाकिस्तान के दूसरे यूट्यूबर पत्रकार, वो सब बता रहे हैं किस तरीके से पानी को लेकर पाकिस्तान में परेशानी होनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में प्यासे मरने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि भारत पहले ही शाहपुर कंडी डैम जो रावी नदी पर है उसको पूरा कर चुका है। पहले रुका हुआ था और ये जब से भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। तो अब रावी का पानी तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये कंफर्म हो गया है। और इसके बाद चेनाब नदी पर अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं और दूसरी जो भी नदियां हैं उनका भी पानी मोड़कर
पंजाब और हिमाचल के रास्ते हरियाणा होते हुए राजस्थान, गुजरात तक पहुंचाने की भारत सरकार की प्लानिंग है, जिससे पाकिस्तानी अब ये समझने लगे हैं कि भारत से बार बार उलझकर, बार बार टकराकर, बार बार भारत को आतंकवादी हमलों का जख्म देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि भारत का सब्र का सीमा जब टूटा है तो भारत ने अब फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान की जमीन अब बंजर हो जाएगी, पाकिस्तान के लोग भूख और प्यास से मरेंगे, पाकिस्तान में अराजकता होगा, महंगाई होगी, त्राही होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक लगातार जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पाकिस्तान में मुश्किलें पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की तस्वीर भी आपने देखी, जिनमें चाहे कराची हो, चाहे और भी दूसरे बड़े शहर जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, वहां भी पीने की पानी को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब देश में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो फिर जनता क्या करेगी। हुक्मरान जो है पाकिस्तान को इसी वजह से टेंशन में है कि एक ना एक दिन उनकी ही जनता उठेगी और उनके सर के बाल नोच लेगी, इनको उठाकर कुर्सी से नीचे पटक देगी, और ये जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी है उसका तो तेल निकलना दोस्तों तय है। दोस्तों, आपने देखा कि वीडियो कितना शानदार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद।